नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 1998 में पूछा गया है और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। बजट से संबंधित यह प्रश्न है आपके सामने। बजट वह साधन है जिससे अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, बहुत ही सटीक उत्तर लिखा गया है। वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है। पुरातन काल से ही वित्त पर ध्यान दिया जाता था। वित्त के अभाव में किसी प्रकार के प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राचीन विद्वानों का मत है कि सुप्रशासन वित्त पर ही निर्भर करता है, अतः कोषागार के प्रति सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र की सफलता के लिए राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था में ठोस और कुशल वित्तीय प्रणाली सरकार के प्रति लोगों में उदासीनता दिखाती है, जिस कारण सरकार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। प्रशासन के लिए अच्छी वित्तीय प्रणाली परम आवश्यक है। कुशल शासन की समस्या में अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है। बजट आधुनिक राज्य में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने वाले विशिष्ट साधनों में से एक है। सरकार बजट की ही सहायता से अपना कार्य करती है तथा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करने की योजना बनाती है। जो सरकार इस कार्य को जितनी अधिक क्षमता से करती है, वह अपने नागरिकों की आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि को उतनी ही तेजी से बढ़ाती है। बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है, बल्कि यह हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्य की शक्ति का मूल है। किसी भी देश के प्रशासन में वित्तीय प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्त भी किसी भी राष्ट्र को संपन्न और असंपन्न कोटि में रखता है। वित्त और प्रशासन प्रायः एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रशासन के अधिकांश कार्यों का आधार वित्त ही होता है। लोकहित की कोई भी योजना अथवा प्रगतिशील नीति को अपनाने में धन लगाना पड़ता है। वित्तीय और प्रशासनिक मामले अनेक स्तरों पर साथ साथ उठते हैं। उन्हें समुचित रूप से संबद्ध करना आवश्यक हो जाता है। वित्तीय प्रशासन का यह दायित्व होता है कि वह यह देखे कि धन का सदुपयोग हो रहा है और विधि सम्मत तरीके से उसका व्यय किया जा रहा है अथवा नहीं। व्यवस्थापिका कहीं जनता पर अनुचित कर भार तो नहीं डाल रही है। वित्तीय प्रशासन दक्षता एवं मितव्ययिता दोनों को समान रूप से लेकर चलता है। बजट किसी राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए दर्पण और दीपक दिग्द्योतक यंत्र के रूप में 3 प्रकार के कार्य करता है। नेहरू जी के शब्दों में बजट को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बजट कई कारणों से प्रशासकों, विधायकों और नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। बजट नागरिकों और करदाताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इससे राष्ट्र की जनता को यह विदित होता है कि सरकार का काम चलाने के लिए कितना धन व्यय किया जा रहा है, सरकार को किस स्रोत से कितनी आमदनी है। वहीं वास्तव में बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों और खर्चों का एक पूर्व अनुमान है। यह कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ को व्यय करने का एक आदेश है। बजट सरकारी आय और व्यय का अनुमान मात्र ही नहीं, बल्कि इससे कुछ अधिक भी है। बजट का प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। किसी भी विकसित देश की प्रगति में, आर्थिक उत्कर्ष में बजट पद्धति का बड़ा सहयोग है। अतः यह कहना है कि बजट मात्र आर्थिक गतिविधियों तक सीमित है, यह सत्य न होगा, बल्कि बजट वह साधन है जिसके द्वारा अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं।